हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जिस फ़ाइल के बारे में बताने जा रही हूँ वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट फ़ाइल, जो कि एक असाइनमेंट फ़ाइल है बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपके ग्रोइंग अप एज अ लर्नर सब्जेक्ट में। साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनको मेज़र करने के लिए जिन टेस्ट को हम यूज़ करते हैं उन्हें साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। इस फाइल के दो पार्ट हैं, पहला है थियोरेटिकल पार्ट और दूसरा है प्रैक्टिकल पार्ट। आपको इस फाइल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहला है सैद्धांतिक भाग और दूसरा है प्रायोगिक भाग। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट पेज की। फ्रंट पेज पे यानी पेज 1 पे आप अपनी डिटेल्स को मेंशन करेंगे। ये मैंने आपको एक सैम्पल दिया हुआ है इस तरीके से, या आप किसी और अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हैं अपनी डिटेल को, तो आप कर सकते हैं। आपको इस तरीके से एक फ्रंट पेज मेंटेन करना है। सेकंड पेज पर आपका इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स में आपको सारी चीज़ें कवर करनी है, थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट। उसके अलावा अगर आप इंडेक्स में पेज नंबर डालते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर पेज पर आपका पेज नंबर होना चाहिए और उसको आपको इंडेक्स में भी मेंशन करना है। अब हम बात करते हैं कि हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जिस सीरीज़ में मैं आपको स्टेप्स बताती जा रही हूँ, पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, आपको उसी सीरीज़ में वो रखने हैं, ठीक है। तो पहला आता है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट की एक ब्रीफ हिस्ट्री इसमें मेंशन करनी है। सेकंड पॉइंट आपका आता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें आप फर्स्ट मीनिंग लिखेंगे 2.1 एंड 2.2 आपको डेफिनेशन लिखनी है। ये डेफिनेशन आपकी मिनिमम 3 होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, 3 से कम नहीं करनी है किसी भी हालत में। थर्ड पॉइंट आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट की बात हो गई। ये जिस सीरीज़ में मैं आपको स्टेप्स बताती जा रही हूँ, पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, इस सीरीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इन चीज़ों को इस सीरीज़ को ब्रेक नहीं करना है, चीज़ों को ऊपर नीचे नहीं करना है। यही सीरीज़ में आपकी फ़ाइल बनेगी। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट के जितने टाइप्स आप बताएंगे उनको बहुत ब्रीफ में आपको बताना है, उनका डिटेल। साथ में आपकी जो फाइल होती है उसमें एक तरफ लाइनिंग पेजेस होते हैं, एक तरफ ब्लैंक पेजेस होते हैं। तो ब्लैंक पेजेस पर आप एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे। फ़्लो चार्ट कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ टाइप्स लिखा है, तो टाइप्स के बाद आप इस तरीके से एक फ़्लो चार्ट बना देंगे और फ़्लो चार्ट में आप यहाँ पे पहला टाइप आ जाएगा आपका, यहाँ दूसरा टाइप आ जाएगा, यहाँ तीसरा टाइप आ जाएगा। मैं आप 4.1, 2, 3 लिख रही हूँ, आपको वो नेम लिखने हैं जो टाइप मैं आपको बताऊँगी। साथ में फिर मान लीजिए 4.1 के 2 पार्ट हैं, तो इस तरीके से आपको वो 2 पार्ट भी शो करने हैं। तो इस तरीके से आपको एक फ़्लो चार्ट बना लेना है, ठीक है। और इन टाइप्स के बारे में ब्रीफ में भी लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर आपके 2 टेस्ट होते हैं, पहला है इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा है ग्रुप टेस्ट, सामूहिक परीक्षण। तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ इस सीरीज़ को ध्यान में रखना है। फोर्थ पार्ट के अंदर 4.1 डालेंगे और उसके बाद ए और बी इस तरीके से करके लिखेंगे, ठीक है। पहला है इंडिविजुअल व्यक्तिगत परीक्षण, दूसरा है सामूहिक परीक्षण। 4.2 आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब है मानकीकृत के आधार पर। इसमें 2 टाइप्स होते हैं मानकीकृत के आधार पर, पहला है मानकीकृत परीक्षण, दूसरा है अमानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण जिन्हें हम कुछ फिक्स मानकों के आधार पर खरा अगर कोई टेस्ट उतर जाता है तो उसके बाद वो मानकीकृत होता है। लेकिन जब हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात करते हैं, अमानकीकृत परीक्षण की बात करते हैं, तो जैसे टीचर में टेस्ट होता है वो एक अमानकीकृत परीक्षण होता है, उसके लिए कोई ख़ास मानक नहीं होते और वो एक ही बार यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको जब मानकीकृत के आधार पर टाइप्स लिखेंगे, ये 4.2 आपका पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आएगा स्टैंडर्डाइज मानकीकृत परीक्षण, दूसरा आएगा अमानकीकृत परीक्षण। 4.3 है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, माध्यम के आधार पर। माध्यम 2 तरीके से इन्होंने बताए हैं, इसमें आपको फाइल में लिखना है। पहला है वर्बल शाब्दिक ऑब्लिक पेपर पेंसिल परीक्षण और दूसरा है
नॉन वर्बल अशाब्दिक ऑब्लिक परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट। और इसमें आप देख रहे होंगे पेपर पेंसिल टेस्ट में आप नॉर्मल एक पेपर पेंसिल टेस्ट होगा, आपका पेपर होगा, आपके पास पेंसिल या पेन होगे, वो टेस्ट होगा। या वर्बल का मतलब शाब्दिक, जिसमें शब्दों की ज़रूरत पड़े, जिसमें आपको बोलना पड़े। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें आप अपने विचारों को बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, उसमें परफॉर्मेंस के द्वारा व्यक्त करेंगे। जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक फिगर बनानी है और वो फिगर अलग अलग ब्लॉक्स पे थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड है, उन्हें एक साथ करके एक फिगर आप बना देंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, रूपों के आधार पर। पहला है स्पीड टेस्ट, गति परीक्षण, और दूसरा है पावर टेस्ट, क्षमता परीक्षण। स्पीड टेस्ट में बच्चे की स्पीड को मेज़र किया जाएगा, जबकि क्षमता परीक्षण में बच्चे की मानसिक क्षमता को मेज़र किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग, अंकन के आधार पर। अंकन के आधार पर जो टाइप्स होते हैं, पहला है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सीरीज़ में आपको बार बार बता रही हूँ उसी सीरीज़ में अपनी फाइल को आपको मेंटेन करना है, इस सीरीज़ को ब्रेक नहीं करना है। इस फाइल का प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा इसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये सीरीज़ किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो जब हम अंकन के आधार पर बात करते हैं तो पहला है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दूसरा है सब्जेक्टिव टेस्ट, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, और तीसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। इन सभी चीज़ों के बारे में क्लास में आपको बताया गया है, आप इनके बारे में ब्रीफ में लिखेंगे। इनके क्या 4th पॉइंट जितना भी है जिसमें टाइप्स आप बता रहे हो उन सब में ब्रीफ में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। ये टाइप्स के खाली नाम दे के आपको ख़त्म नहीं कर देनी है फाइल का थियोरटिकल पार्ट, आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना होगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स, शील गुणों के आधार पर। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं टाइप्स के, आप इनसे ज़्यादा भी दे सकते हैं। पहला है बुद्धि परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है अभिक्षमता परीक्षण, और चौथा है व्यक्तित्व परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो आपके ये ट्रेड्स के बेसिस पर 4 टेस्ट मैंने शो किए हुए हैं। अगर इससे एक आध कोई आपको ज़्यादा मिलता है तो आप उसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं करने हैं। जब हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक टाइप होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर कितने टाइप्स आते हैं, पहला है प्रोजेक्टिव टेस्ट, दूसरा है सेल्फ कॉन्सेप्ट, और तीसरा है एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो आप जब पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं तो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर भी ये पार्ट्स होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 4.6 पे था ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स और 4.7 पे है पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये इसी सीरीज़ में आएंगे, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 4.7 के अंदर ABC पार्ट में आप प्रोजेक्टिव टेस्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट और एटीट्यूड टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। 4.8 में आता है आपका पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज़ की पर्सनालिटी से रिलेटेड कितनी इन्वेंट्रीज़, कितने टाइप्स की इन्वेंट्रीज़ होती हैं। पहला है एडजस्टमेंट टेस्ट, दूसरा है एंजाइटी टेस्ट, तीसरा है वैल्यूज़, चौथा है इंटरेस्ट, और पांचवा है एस्पिरेशन टेस्ट। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सीरीज़ बार बार मैं कह रही हूँ 4.1, 4.2, ये सीरीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही अपने टेस्ट लिखने हैं। साथ के साथ ये भी इस तरीके से ही होने चाहिए। अगर ये ABCDE ये पार्ट अगर 5 दिए हुए हैं, इन पार्ट्स में आप किसी भी पार्ट को अपने बेस पर कम नहीं करेंगे, इतने तो आपको लिखने ही है। इससे ज़्यादा अगर आपको मिल जाता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये फाइल जिस तरीके से मैंने आपको बताई है उसी तरीके से बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जिस सीरीज़ में मैं आपको बता रही हूँ उसी सीरीज़ में आपको बनानी है। आपका 4th पॉइंट वहीं ख़त्म होता है, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये आपका 5th पॉइंट आता है, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड टेस्ट। जब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ए पार्ट है प्रैक्टिकल क्राइटेरिया, ठीक है, और बी पार्ट है
टेक्निकल क्राइटेरिया। तो आपको इसी तरीके से ये शो करने हैं कि जब आप 5th पॉइंट लिखेंगे तो 5th पॉइंट का ए पार्ट लिखेंगे पहले और फिर उसके बाद बी पार्ट लिखेंगे। यहाँ आपका थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो गया। अब आपका शुरू होता है प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में जैसा कि क्लासरूम में डिस्कस किया गया था कि आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर करना है और वो डिसाइड भी कर लिया गया था कि वो पर्सनालिटी रिलेटेड टेस्ट होगा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न हम क्लासरूम को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये टेस्ट को कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए आपका प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। आपको टेस्ट एडमिनिस्टर करना सिखाया जाएगा, लेकिन अभी आपको अपनी असाइनमेंट फ़ाइल में, क्योंकि उसे पूरा करना भी ज़रूरी है, 30 अप्रैल आपका सेशन का लास्ट डे है, तो आपको अपने प्रैक्टिकल पार्ट को अब जो मैं बता रही हूँ इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। ओके, तो यहाँ प्रैक्टिकल पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। पहला सेक्शन ए के लिए, दूसरा सेक्शन बी के लिए। सेक्शन ए अपना इंटेलिजेंस टेस्ट पर प्रैक्टिकल पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे और सेक्शन बी पर्सनालिटी टेस्ट को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको इंटेलिजेंस टेस्ट का मीनिंग लिखना है, टाइप्स लिखना है और जो टाइप्स होंगे उनके बेसिस पर एग्जाम्पल देने हैं डिटेल में। सेम एज सेक्शन बी करेगा, पर्सनालिटी टेस्ट के मीनिंग लिखेगा, टाइप्स लिखेगा, टाइप्स के बेसिस पर एग्जाम्पल्स लिखेंगे डिटेल में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखी जाए कि प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो डिस्क्राइब्ड होना चाहिए डिटेल में। नीचे नोट भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल पार्ट मस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल, यानी कि जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो आपको ब्रीफ में लिखना है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है उसे आप डिस्क्राइब्डली लिखेंगे, चाहे वो सेक्शन ए के लिए हो और चाहे वो सेक्शन बी के लिए हो। उसके अलावा आप अपने जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, उसमें 10 to 15 पेजेस में अपनी चीज़ों को कवर करेंगे और सेम एज इट इज़ प्रैक्टिकल पार्ट में भी 10 to 15 पेजेस में आपको सारी चीज़ों को कवर करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें आप लिख रहे हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह आपको साइड में लगानी है। उनको सपोर्ट करता हुआ मटेरियल अगर आप कुछ लगा सकते हैं तो आप लगाएंगे। ठीक है, आपको फाइल को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है। सिर्फ सूखी सूखी कोरी कोरी फाइल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए या आपके कंसर्न टीचर के सामने नहीं जानी चाहिए, जिसमें कि सिर्फ आपने चीज़ें लिखी हुई हैं, उन्हें ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। साथ में जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो लेमन लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेमन लैंग्वेज में आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रॉ लैंग्वेज में आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप इस फाइल को अच्छे तरीके से प्रॉपर लैंग्वेज के साथ डिस्क्राइब करेंगे, उससे रिलेटेड पिक्चर्स पेस्ट करेंगे और अपनी फ़ाइल को मेंटेन करेंगे। 30 अप्रैल तक आपकी फ़ाइल पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, और अगर हिंदी मीडियम से रिलेटेड ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी को चाहिए तो हिमांशु के पास सारे पॉइंट्स हैं हिंदी में लिखे हुए, वो उससे ले सकता है। मैंने क्लासरूम में भी लिखवाए थे और जिस दिन क्लासरूम में थ्योरेटिकल पार्ट हुआ था उस दिन काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी, तो बहुत बच्चों के पास हिंदी मीडियम में ये पॉइंट्स होंगे। थैंक यू एवरीवन।